अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d। तो बेटा जब भी आपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है तो आप लोग n प्लस एल से जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक आपके पास 4s है, एक आपके पास 4p है और एक आपके पास है 3d। मैं यहाँ पर तीनों की n की वैल्यूज़ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी एल की वैल्यूज़ लिखता हूँ और यहाँ पे फिर मैं इनके n प्लस एल वैल्यूज़ को लिखता हूँ। 4s के लिए n की वैल्यू 4 होगी, 4p के लिए 4 होगी और 3d के लिए 3 होगी। इनमें मतलब जो भी नंबर होता है वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो हमें इस s p और d से पता लगेगी। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है और d के लिए 2 होती है। तो मैं इनको सम करता हूँ तो 4 प्लस 0 मेरे पास आंसर 4 आया, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी 3 प्लस 2 5 आता है। अब 4s की एनर्जी तो सबसे कम है। अब 4p या 3d में से दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम है तो बेटा याद रखिएगा उसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होती है या एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 4p में n की वैल्यू 4 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3d, तो हम लोग कहेंगे इनमें 4p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर हमारे पास 3d और लास्ट पे 4s आएगा। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास 4p 3d 4s, तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज़ कंसेप्ट पूछा गया है कि आपने सब शेल्स में एनर्जी का ऑर्डर बताना था। 5s है, फिर 3d है, फिर हमारे पास 3p है और फिर हमारे पास जो है वो 4s है। तो n प्लस एल वैल्यूज़ भी इनके लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 5 प्लस 0 आंसर 5 आ जाएगा, 3 प्लस डी के लिए 3 प्लस 2 आंसर 5 आएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा और 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। एल के लिए वैल्यूज याद रखें, सिंपली एस हो तो 0 होती है, पी हो तो 1 होती है, डी हो तो 2 और एफ हो तो हमारे पास 3 वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी वैल्यूज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा, जिसमें एन की वैल्यू ज़्यादा तो वो 5s है, तो 5s ग्रेटर देन 3d। उसके बाद 3p और 4s अगेन दोनों के लिए 4 4 है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है तो वो 4s की है। तो हमारे पास ऑर्डर बनेगा 5s ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4s ग्रेटर देन 3p। तो हमने यही ऑप्शन यहाँ पर ढूंढी, 5s फिर 3d होगा, फिर 4s और 3p। तो ये हमारे पास है वो बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इसी तरह से कहता है हाँ, अब यहाँ पर देखें चार ऑर्बिटल्स हैं, जब सभी में n की वैल्यू सेम हो ना, लाइक यहाँ पे सभी में देखें 4 वैल्यू है, तो फिर जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो हमारे पास f की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद d, उसके बाद p और उसके बाद जो है वो s। ऐसा मतलब 4f विल बी ग्रेटर दैन 4d विल बी ग्रेटर दैन 4p विल बी ग्रेटर दैन 4s। तो यहाँ पे जनाब हमारे पास जो आंसर है f सबसे ज़्यादा d p s, तो अल्फ़ा ही राइट ऑप्शन है। तो ये कंसेप्ट था आपके क्वेश्चन के पीछे। स्टिल एनी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।